यूपी बिहार में 15-16 साल में लड़कियों के ब्याह हो जाता है। 18 साल की बेटी है और 16 साल में मेरा ब्याह हुआ। पत्रकार साहब जो है मुझे भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं और वो सक्सेसफुल नहीं होंगे, मैं जानती हूँ। एक बच्चा हमारे घर में आया है, लेट हर ग्रो इन हर ओन वे। जो चीज़ मैं ज़िंदगी में पहली बार कर रही हूँ वो है कॉमेडी। जब आप प्रेशराइज होकर कोई काम नहीं करते, भले वो इंटरव्यू देना ही क्यों ना हो, हम कहें 2 झुमके तो 2, हम कहें 2 साड़ी तो 4। स्वागत है आपका दिल्ली चक्कर पर। बेहद खूबसूरत लग रही हैं आप। वैसे क्या कुछ करती हैं अपनी खूबसूरती में मेंटेन रखने के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो टेली चक्कर के दर्शकों को। और रही बात खूबसूरती की, तो इसमें बहुत बड़ा योगदान है राजेश के इस गेटअप का। तो ये जो गेटअप ही है, यही मेरे लिए मेरी खूबसूरती का सबसे बड़ा राज है। रिप्लेस जब किसी कैरेक्टर को हम करते हैं तो एक प्रेशर होता है। बिल्कुल। उसने जो बेंचमार्क सेट किया है या जो उसके साइंस है, उसके जो स्टाइल्स हैं, जी, आप पर कितना प्रेशर था? उतना ही जितना आपके पूछने में मुझे प्रेशर नज़र आ रहा है। देखिए, 4 साल से शो चल रहा है सक्सेसफुली और राजेश को मैं भी उतना ही पसंद करती हूँ जितना, मतलब इस शो ज्वाइन करने से पहले जितना दर्शक पसंद करते हैं, तो प्रेशर तो होगा ही। पर कुछ ज़्यादा नहीं बदला है, क्योंकि ना कहानी बदली है, ना प्रेजेंटेशन बदली है, सिर्फ चेहरा बदला है, ना लहजा बदला है, सब कुछ वही है। तो ठीक है, बिना प्रेशर के कौन सी चीज़ खूबसूरत हो सकती है। आपने ये ज्वाइन करने के पहले शो देखा था इससे? बिल्कुल, मैं 2019 से जब ये शो लॉन्च हुआ था तब से लेकर अभी तक देखती आई थी। बीच में थोड़े कुछ छूटा था, पर जब से मेरी शो को लेकर बात हुई तब से कंटिन्यू देख रही हूँ, ताकि मैं उस स्लैंग को पकड़ पाऊँ, उस लहजे को पकड़ पाऊँ। राजेश की एक बॉडी लैंग्वेज, फिजियोलॉजी जिसे हम कहते हैं, हर कैरेक्टर की होती है, उसके कितने करीब तक जा पाऊँ, क्योंकि दर्शकों को एक राजेश को देखने की आदत है, इसलिए। 9 बच्चे हैं आपके, हाँ, तो कौन सा फेवरेट है? फेवरेट देखो, पहला बच्चा माँ के लिए ज़्यादा स्पेशियस होता है। तो कैट, डेफिनेटली कैट 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 कैट। किट कैट भी है वो मेरी। वैसे चमची। अच्छा, हाँ, वो जो सारे गॉसिप्स लाके देती है, मम्मा ये हो रहा है वैसे। हाउ हाउ ओल्ड आर यू? दैट यू शुडंट आस्क टू अ वुमन। नहीं, आई एम आस्किंग बिकॉज़ आपने 9 बच्चों यार, मेरी 18 साल की बेटी है और 16 साल में मेरा ब्याह हुआ, ठीक है। यूपी बिहार में 15-16 साल में लड़कियों के ब्याह हो जाता है, और स्पेशली हमारी जैसी जब सुंदर चटपटी लड़की हो तो माँ बाप जल्दी से अपना जो है पलड़ा साफ कर लेते हैं, भाई ले जाओ। तो लेकिन एट अ सीरियस नोट, 9 बच्चों की माँ प्ले करना, आपको थोड़ा ऐसा सेकंड थॉट देने की जरूरत पड़ी कि यार क्या इम्पैक्ट होगा मेरा आगे करियर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो लोग अभिनय को समझते हैं और अभिनेता अभिनेत्री को समझते हैं, जो दर्शक हमारे बहुत स्मार्ट हैं, जो कैरेक्टर को समझते हैं, तो उनके लिए वो कैरेक्टर होता है। ये अलग बात है कि धीरे धीरे उसके साथ वो जुड़ जाते हैं, वो कैरेक्टर उनके घर का हिस्सा बन जाता है। पर वो जानते हैं कि ये अभिनय है। अगर वो दरोगा हप्पू सिंह की बीवी का कैरेक्टर कर रही है, तो वो उनकी एक्चुअल बीवी नहीं है, वो कैरेक्टर कर रही है। तो दर्शक इतने स्मार्ट हैं, एंड मुझे लगता है उनको इस बात की अच्छे से समझ होगी। सो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मुझे लगा कि माँ तो माँ होती है, एक बच्चा हो या 2 बच्चा हो। एक्ट्रेस में आपका फैन था, रंगरसिया का किरदार, अरे बाप रे, एंड आई रियली वांटेड टू मैरी यू एट दैट टाइम। ओह माय गॉड। मेरी मम्मी ने रियलाइज कराया कि बेटा इतनी ही चद्दर है अपनी। नेगेटिव करना, एक्टिंग करना और ग्रे करना तो भी एक बार चल जाता है, बट आई फील कॉमेडी इज सुपर चैलेंजिंग, और आपने ये रोल किया, कितने ज़्यादा मेंटली आपको प्रिपेयर होना पड़ा? देखिए, आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू कि कॉमेडी इज़ द टफेस्ट जॉब, सीरियस जॉब। ऑनेस्टली स्पीकिंग, कॉमेडी इज़ नॉट दैट ईजी, क्योंकि अपने खुद के इमोशंस पर कंट्रोल करके आपको दर्शकों को हंसाना है। आपको हंसी आ भी रही हो तो आपके चेहरे से नहीं लगना चाहिए कि आप हंसाने का प्रयास कर रहे हैं। दैट इज़ द एक्चुअल कॉमेडी मीन्स, एंड दिस इज़ व्हाट द हब्बू की उल्टन पलटन। यहाँ पे ऐसी रोज़मर्रा की चीज़ें होते रहती हैं, बोलचाल में, भाषा में और बॉडी लैंग्वेज में हम कुछ चीज़ें कह देते हैं और दर्शक हंसता है, लोटपोट होकर हंसता है, इंक्लूडिंग मी बिफोर ज्वाइनिंग द शो। मेरे लिए भी उतना ही डिफ़िकल्ट है। मैंने जितने भी अभी तक किरदार निभाए हैं उससे ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। शायद इसीलिए मैं ये करना चाहती थी। मैं अपने इस एंगल को एज एन एक्टर एक्सप्लोर करना चाहती थी, एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे मौका मिला, ईश्वर ने मौका दिया। What was your experience working with Shivpuri ji, such a senior actress? कूल।
कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बहुत कूल, वेरी प्रोफेशनल लेडी एंड क्या कहते हैं, वेरी डाउन टू अर्थ। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप उनके साथ खड़े रहिए। आप उनकी छोटी छोटी, उनकी अपनी बातचीत में, उनके अपने कैरेक्टर को देखते हुए काफ़ी चीज़ें लर्न कर सकते हैं। सो आई रियली अप्रिशिएट कि बीइंग इन दिस एज सच एक्सपीरियंस पर्सन, और उसके बावजूद इतनी सौम्य स्वभाव की, सिंपल। NTV एकमात्र ऐसा चैनल है हाँ जी, जो ऑलमोस्ट हर जॉनर को कवर करता है। बिल्कुल। कॉमेडी भी केटर करते हैं, वो बीच में वो महादेव भी केटर कर रहे थे, यू नो, हर एक चीज़ को। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस कोलैबोरेटिंग विद NTV? ये पहली बार शायद आप कोलैबोरेट कर रहे हो NTV के साथ। हाँ, मैं पहली बार NTV के साथ काम कर रही हूँ, एंड आई एम वेरी, आई फील थैंकफुल एंड लकी, बिकॉज जो चीज़ मैं ज़िंदगी में पहली बार कर रही हूँ वो है कॉमेडी। मैं एक 9 बच्चों की माँ, एक ऐसा शो जो 4 साल से चला आ रहा है, उसमें एक रिप्लेसमेंट वाला कैरेक्टर कर रही हूँ, एंड दैट इज़ ऑल्सो विथ NTV। सो मैनी first time things happening with NTV, so I must say that I am thankful, blessed to work with these people। और एक जो सबसे खूबसूरत बात मुझे लगी कि शुरू से लेके अभी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले महीने 1.5 महीने में, उन्होंने मुझे कभी किसी तरीके का प्रेशर नहीं दिया है। वो फ्री हैंड कि हाँ ठीक है, एक बच्चा हमारे घर में आया है, लेट हर ग्रो इन हर ओन वे। सो ये खूबसूरत चीज़ मुझे लगी कि इसके पहले भी मैं काम कर चुकी हूँ काफ़ी सारे चैनल्स के साथ। तो मुझे लगता है कि कोई चैनल या कोई प्रोग्राम अगर सक्सेसफुल होता है तो उसके पीछे ये जो फ्रीडम है और एक्सेप्टेंस पीसफुली, ये बहुत ज़रूरी होता है। सो धन्यवाद। एक और सवाल मैं पूछूंगा, ये मेरा पर्सनल है वैसे, कैसा लड़का चाहिए? व्हाट इज द, यू नो, रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग? देखिए, हम कर रहे हैं हप्पू की उल्टन पलटन, अब हम बन गए राजेश, ठीक है। तो हमारी सबसे ज़्यादा जो इक्वेशन है वो हमारे पति के साथ है, यानी कि दरोगा हप्पू सिंह के जैसी। ठीक है, उनके जैसा निछावर खोर नहीं चाहिए, थोड़ा सा काइयाँ नहीं चाहिए, थोड़ा काई काई करने वाला नहीं चाहिए, पर बाकी वैसा ही चाहिए, उतना ही प्यार करने वाला चाहिए। सुनिए, जब हम जो बोले वो माने। हम कहें 2 झुमके तो 2, हम कहें 2 साड़ी तो 4, हम कहें तुम्हारी अम्मा ने ऐसा किया तो अरे रख जाओ, हम कहें हम ऐसा करेंगे, ठीक है। कितना भी काई काई करते हो, अगर हमने आँख दिखा दी तो उन्हें शांत होना ही होना है। तो ऐसा ही चाहिए, बिल्कुल। कंट्रोल करने वाला नहीं, बिल्कुल नहीं, कंट्रोल करने वाला नहीं। जो हमें कंट्रोल कर सके और जिस पे हम राज कर सके और जो हम पे हुकुम कर सके, बेसिकली मोहब्बत से। दोनों बातें उल्टी है वैसे। बिल्कुल भी नहीं है। आखिरी सवाल जी, एक एक्ट्रेस जब हम शो बिजनेस का हिस्सा बनते हैं तो एक एस्पिरेशन होता है कि ऐसा किरदार करना है, इस डायरेक्टर प्रोडक्शन के साथ काम करना है, जी, काश मैं इस शो का हिस्सा होती। जी। ये तीनों सवाल, किसके साथ काम करना है, कैसा किरदार करना है, रेफरेंस नाम, जी। और किस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं? देखिए, ये मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है, पर मैंने कई फिल्में, अभी खैर मैं बहुत ज़्यादा फिल्मी नहीं हूँ, कई पास्ट में फिल्में देखी और रिसेंट देखी। तो अपने समय की जो फिल्में देखी उसमें से एक फ़िल्म थी बर्फ़ी। उसके कुछ किरदार या उस फिल्म की जिस तरह की प्रेजेंटेशन थी, जिस तरह की समझ और सोच को प्रदर्शित किया गया था फिल्म के ज़रिए, वो देखते समय रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे, और दिल से जेन्युइनली मुझे पहली बार ऐसा लगा था कि मैं फिल्में करना चाहती हूँ और मैं इस डायरेक्टर के साथ काम करना चाहती हूँ। काश मुझे मौका मिलता। सरस्वती माँ मुझ पर इतनी मेहरबान हुई कि 15 दिसंबर को मैंने ये सोचा था, 15 जनवरी को भोपाल में मैं उनके साथ शूट कर रही थी लूडो। तो मेरी इस फिल्मी करियर की जो एक सबसे बड़ी विश थी पहले, वो पूरी हो गई। दूसरी, मैं कॉमेडी करना चाहती थी पर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई। तो जब ये पहला मौका मिला तो मैं ऐसे कहती हूँ कि ईश्वर का जो स्क्रीन प्ले है ना, और उनका जो CCTV है वो सब देख रहा है, उससे कुछ नहीं छुपता। तो आपकी आत्मा की भी आवाज़ सुन लेता है वो। तो कॉमेडी करना चाहती थी, वो कॉमेडी करने का मौका मिल गया, इसी के ज़रिए आपसे इंटरेक्ट हो रही हूँ। नहीं, पर दूसरा सवाल कि कौन सा ऐसा टेलीविजन पे शो चल रहा है जिसका आपको हिस्सा बनना है? देखिए, फ़िलहाल मैं पिछले 3 महीनों से जो है सिर्फ हप्पू की उल्टन पलटन पे फोकस कर रही ये हूँ। जो डिप्लोमेटिक जवाब आ रहा है, मैं बहुत जेन्युइन बोल रही हूँ, ये अलग बात है। पत्रकार साहब जो है मुझे भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं और वो सक्सेसफुल नहीं होंगे, मैं जानती हूँ। तो पिछले 3 महीने से मेरा फोकस सिर्फ हप्पू की उल्टन पलटन है, रज्जो है, दरोगा हप्पू सिंह है और अम्मा है, और मेरे 9 बच्चे हैं। तो ये सुन के बड़ा तकलीफ होता है वैसे, नॉर्मल बच्चे कौन नहीं, अडॉप्टेड हैं, का भाव।
कैसा लगा टेली चक्कर के साथ? मज़ेदार यार। टेली चक्कर के साथ हमेशा जो इंटरेक्शन होता है वो फ्रेंडली जोन पे होता है, और मैंने इससे पहले भी आपको यही कहा कि फ्रेंडली जो इंटरेक्शन होता है ना, उसमें प्रेशर नहीं होता। जब आप प्रेशराइज होकर कोई काम नहीं करते, भले वो इंटरव्यू देना ही क्यों ना हो, तो चीज़ें बहुत खूबसूरत होती हैं। थैंक यू सो मच। हमें गीतांजलि मिश्रा और आप हमें देख रहे हैं टेली चक्कर के स्पेशल इंटरव्यू में रज्जो के रूप में। हमारे पति ने आप सबसे निछार ली हो ना ली हो, पर हम जरूर मांग रहे हैं निछार प्रेम की, एक पुच्ची के साथ।